नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली शुरुआत थोड़ी सी अलग करने वाले हम, बिकॉज रीज़न उसके पीछे क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा। वेरीफाइड पीएनएल, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मसला आजकल चल रहा है, इसलिए हमने कुछ यूनिक करने का आज ठान लिया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल चाहिए, ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। पैसा मुझे नहीं देना है, बताता हूँ क्या होगा। सिंपल फंडा है। अगर आपने किसी का वेरीफाइड पीएनएल देख लिया तो उससे क्या साबित होगा? क्या आप खुद पैसा कमाओगे? 100% नहीं। चलो, मैंने मेरा पीएनएल आपको दे दिया। बहुत सारे पीएनएल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जाके चैनल पे देख लेना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिखाना नहीं चाहता। बहुत सारे पीएनएल मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स पर है, मराठी संकेत पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। न्यूज चैनल पर भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। बट उससे आपको कुछ सीखने मिला? कुछ नहीं। एक ही चीज पता चली होगी कि मार्केट से पैसा भाई कमाया जा सकता है, पहली चीज। बट उसके आगे जाके मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपको सिखाने के लिए। मैं डेली के ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं जाता हूं यहाँ पे पोजीशंस में। अरे यार, कोई इतना झूठा नहीं बन सकता यार, ये रिफ्रेश करके इतने सारे ऑर्डर वगैरह ये सब दिखा के ना, कोई नहीं, ये फ्रॉड नहीं कर सकता। और घंटा चलो करने दो, जिसको फ्रॉड करना है, जो भी फ्रॉड कर रहा है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मार्केट में जितने भी फ्रॉडस्टर है ना, जो झूठ बोलते हैं, करोड़ों का पीएनएल दिखाते हैं, ऐसे आपको लगता होगा या वो करते भी होंगे, आपको उससे कुछ लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं है। बट आप उससे एक दो कम से कम चीजें तो सीखे होंगे। कम से कम उसका बोलने का तरीका, लहजा, उसका वेयरिंग स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, प्रेजेंस, स्क्रीन पे बात करने का तरीका, कम से कम वो तो सीखोगे। अरे चलो जाने दो यार, गया बाजार आप कम से कम बाइंग सेलिंग तो सीखे होंगे। बस है यार, किसी का कोई हमसे पीएनएल से लेना देना नहीं होता। वो कमा रहा है या वो लॉस कर रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको किससे फर्क पड़ने वाला है? लर्निंग से। चलो, आज हमने ये प्रॉफिट क्यों किया, आज हमने ये लॉस क्यों किया, इधर मैंने 55 कमाए, इधर मैंने 50,000 कमाए, बट यहां पे सिर्फ 4,000 ही क्यों कमाए? गवाते वक्त मैंने 26,000 यहां पे क्यों गवाए? किस प्रकार से हमने 84,000 कमा लिए या गवा लिए? जो भी सिचुएशन बेस्ड ट्रेड होगा वो क्यों किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। खाली फोकट इसका इतना उसका इतना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाय द वे, अपने चैनल पे ये चीजें होती नहीं है। कोई ऐसे डिमांड नहीं करता कि तू तेरा पीएनएल दिखा, ये तेरा फेक है, वो तेरा फेक है। क्योंकि मैक्सिमम मैं कभी ये प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ता और स्क्रीन शेयरिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता हूं। क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े दिखा के आपको बहला के फुसला के कोई सर्विसेज मुझे बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये अकाउंट है, ये छोटा अकाउंट है। यहां पे मैं मेरे छोटे छोटे ट्रेड दिखाता रहता हूं। बड़े कंपनी के अकाउंट पे ऑप्शन सेलिंग का काम चलता है, और एक अकाउंट है मेरा कंपनी का ही, उसमें अगर मुझे बड़ी पोजीशंस बनानी है ऑप्शन बाइंग में, वहां पे बनाई जाती है। अब ये अकाउंट क्यों है? क्योंकि जो मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको मैं दिखाता रहता हूं कि किस प्रकार से मैंने ट्रेड किया, कौन से क्या ऑर्डर कहां कहां पे लगाई। ये सारे ट्रेड मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करता हूं, शाम को उनको दिखाता हूं। ये सारी चीजें चलती रहती है। बट अब खुले YouTube पे ये सारी चीजें मैं दिखाना शुरू करने वाला हूं कि मैंने कौन से ट्रेड लिए, अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, इतना ही क्यों कमाया, यहां पे इतना प्रॉफिट क्यों, यहां पे इतना प्रॉफिट क्यों, और यहां पे इतना लॉस क्यों। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा डेली के ट्रेड। बट एज पर सेबी लॉ ये सब करना सही नहीं है। फिर भी मैं रिस्क लेने वाला हूं 1 महीने के लिए। चैनल छोटा है, इतना ज्यादा किसी के नजर में आने वाला नहीं है, तो 1 महीना हम ट्रेड करेंगे। एक नई स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, उस स्ट्रैटेजी का ऑलरेडी बैक टेस्टिंग हम आज से शुरू कर दिए हैं। ये आज का रिजल्ट है उस स्ट्रैटेजी रिलेटेड, राइट। नंबर गेम है, ये पूरी नंबर गेम है। अगर आपने पुणे बैच ज्वाइन करी होगी तो आपको पता होगा, कंप्लीट नंबर गेम पे मैं एक स्ट्रैटेजी बना दिया हूं। उसके ऊपर एक काम चल रहा है, और एडवांस लेवल पे कुछ अलग चीजें मैं कर रहा हूं। मैं बताऊंगा जब 1 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। क्योंकि क्या है ना, अभी वो टेस्टिंग फेज में है, और टेस्टिंग फेज में ही मैं आपको सिखाता रहूंगा मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। बट स्ट्रैटेजी जानबूझ के नहीं बताने वाला, क्योंकि क्या होगा, अगर ये स्ट्रैटेजी 100% फुलफिल नहीं करती या 100% प्रॉपर वर्क नहीं करती है तो फायदा नहीं। 100% इन द सेंस वर्क नहीं करती है, एक्यूरेसी उसकी 70% हो सकती है, 80% हो सकती है। बट ओवरऑल अगर ये मंथ मेरा प्रॉफिटेबल नहीं जाता है तो इस स्ट्रैटेजी का कोई फायदा नहीं है। एक चीज हो सकती है लॉस, या दूसरी चीज हो सकती है प्रॉफिट। दोनों भी मैं दिखा दूंगा। चलो 5-50 हजार आए या गए, दोनों भी मैं यूट्यूब पे खुले आम रोज के ट्रेड दिखा दूंगा और प्रॉपर लॉजिक समझा दूंगा। बट ये स्ट्रैटेजी मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आप कम से कम 1 महीना बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट कर रहा हूं। बैक टेस्टिंग हो चुका है, कुछ दिन का पेपर ट्रेड हो चुका है। बट एक्चुअल मार्केट में जब सिचुएशन चेंज होती है, जब साइकिल्स चेंज होते हैं, तब आपकी स्ट्रैटेजी अटकती है। कभी भी आप एक बार देख लेना, आपका पीएनएल खोल के 1-2 महीना बहुत बढ़िया चलता है और बीच में अटकने लग जाता है, या उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं।
कुछ तो रीजन होगा, वही रीजन हमें चेक करना है इस स्ट्रेटजी पे वर्क होता है या नहीं। एक साइकिल तो बढ़िया चली है, अगली साइकिल शुरू हो चुकी है, उस साइकिल में ये कैसे काम करता है वो मुझे देखना है, और वो खुलेआम में टेस्ट करने वाला हूं, प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट एक कंडीशन है, आपका प्यार वीडियो को मिलना चाहिए। अगर इस वीडियो को 25,000 कम से कम व्यूज आते हैं और 5,000 लाइक आते हैं तभी इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर आपको सीखना है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, शेयर भी करना होगा। यार फोकट में इतनी सारी चीजें मैं दे रहा हूं, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि यार मैं दिखा रहा हूं तो मैक्सिमम लोग इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। या 1,000 2,000 5,000 व्यू आते रहेंगे ना तो फायदा नहीं है ये सब करने का। इतनी ज्यादा मेहनत करो, वीडियो शूट करो, आपके लिए एडिट करो, फिर मेरी टीम वो पोस्ट करेगी, सब कुछ करेगी। इतना ज्यादा मगजमारी करके अगर कुछ प्रॉफिटेबल चीजें मुझे दिखती नहीं है, प्रॉफिटेबल इन द सेंस मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मेरा वीडियो देख के 20,000 50,000 1,00,000 लोगों का फायदा हुआ है। साला आज तक कोई नुकसान वाली चीज मैंने आपको बोली नहीं है, कोई गलत प्रोडक्ट आपको चिपकाया नहीं है, कोई गलत कंपनी का प्रमोशन आज तक मैंने नहीं किया। कोई भी देखो आप, रमी सलकर, ये वो गैम्बलिंग वाले 1,000 क्रिप्टो वाले मेरे पास पड़े हैं प्रमोशंस, आज तक मैंने नहीं किए। लाखों रुपए कमा सकता हूं मैं, बाकी कोई चीज करने की मुझे जरूरत नहीं है, बट हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि आप अच्छे इंसान बनो, प्रॉफिटेबल बनो, वेल्थियर बनो। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग नहीं, आप इन्वेस्टिंग करो, आप म्यूचुअल फंड करो। मैं बार बार बोलता हूं जो चीज आपको सूट करती है वही करो। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सूट नहीं करता ना, बिल्कुल मत करो। अगर करते बैठोगे खाली फोकट बहुत सारा पैसा गवा दोगे। ये मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो ऑप्शन में पैसा गवाते हैं। इसका मतलब नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो। 10-15,000 20,000, मैं बोलता हूं 50,000 उड़ा दो इस पे, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 लॉस करो। अगर आपको सूट ही नहीं हो रहा है, पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो, या आपके पर्सनैलिटी को मैच नहीं कर पा रहा है, साली को जाने दो, फोकट में मत मरो इस पे। क्योंकि क्या होगा ना, 50,000 गवा रहे हो तो 50 लाख गवाने में टाइम नहीं लगता है। ये तो सिंपल आपको समझ में आया। बची हुई अमाउंट इन्वेस्टिंग पे फोकस करो ना यार। इन्वेस्टिंग करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में लमसम डालो, कुछ भी करो, पैसा ग्रो हो जाएगा। चलो कुछ भी नहीं करना है साला, एफडी करो, वहां तो कम से कम पैसा बढ़ता रहेगा। फोकट में मत गवाओ, राइट? सो पहली कंडीशन, 25,000 व्यू चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आएंगे तभी बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। हर एक वीडियो अपना बढ़िया जाना चाहिए, कम से कम 25,000 व्यूज आए तभी उसकी अगला दिन का मेरा ट्रेड में एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करूंगा। सिंपल है, क्योंकि मुझे सपोर्ट दिखना चाहिए, आपका प्यार दिखना चाहिए। जो भी कर रहा हूं आपके प्यार के लिए कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बात करते हैं 1 तारीख से। अभी फिलहाल मैंने दिखा दिया क्या है और रिफ्रेश भी करके दिखाता हूं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और मेरे पीएनएल में और ये अमाउंट में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नो डाउट न्यूज चैनल के पीएनएल पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि न्यूज चैनल का वीडियो बनता है 12 बजे। अगर आपने मे भी आज सुबह का मेरा न्यूज का वीडियो देखा होगा तो मे भी उसमें ये ट्रेड नहीं हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने ये लिया है क्या नहीं उस वक्त। ये चीज डिफरेंस आ सकती है, क्योंकि सुबह में भी 3 ही ट्रेड अपने हो सकते हैं। हुए तो अगर टाइम पे लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे के बाद लिया होगा या 11:30 बजे के बाद भी लिया होगा, क्योंकि 10:30 बजे शायद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था, 10:30 11 बजे के बीच में। उसके बाद में अगर शूट किया होगा तो ये सारी चीजें होंगी। अगर बाद में किया होगा तो ये ट्रेड नहीं होगा, फिर आप बोलोगे यार ये अलग अलग चीजें दिखाता है। ऐसे नहीं होगा। जो परफेक्ट फिगर होगी वो मार्केट क्लोज होने के बाद आपको मिल जाएगी। मतलब ये जो वीडियो होगा संकेत आवटे यूट्यूब चैनल पर, वो फुल एंड फाइनल होगा, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं। अब वीडियो बना रहा हूं, अब क्लियरली बज चुके हैं 4:30, तो 4:30 बजे तो कोई इशू ही नहीं है। क्लियर आपको सारी पोजीशन क्लोज होती है, नई पोजीशन नहीं लेता मैं। उसके बाद करे क्या, आज का दिन हुआ क्या, आज बहुत बढ़िया मजा आ गया। आप यहां पे देखो ना, मैंने जो लॉस लिया है निफ्टी में, पुट में लिया है, राइट? और प्रॉफिट मैंने किया है बैंक निफ्टी में 50,000, वो भी पुट में। ये पेपर ट्रेड था, छोटा सा ट्रेड था, उसको इग्नोर कर दो। मेन ट्रेड अपने 3 ही है, इसमें लॉस और इसमें प्रॉफिट। अब कभी भी आप देखो, मैं बड़ा लॉस नहीं लूंगा। 0.5 के आसपास मैं कोशिश कर रहा हूं, 1:2 समझ लो आप। इस प्रकार से मैं स्टाइल बनाने की सोच रहा हूं, बट वो बैंक निफ्टी पे वर्क नहीं होगी 1:2। बट ठीक है, कोशिश कर रहा हूं। वहां पे क्या कर सकते हैं, निफ्टी में तो 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 1:2 पे ही काम होगा अपना। तो यहां पे क्लियरली बुलिश ट्रेंड था, बट फिर भी अगर आप यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये ब्रेकडाउन तो कर लिया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है। यहां पे किसी में दम नहीं होगा पुट बाय करने का। यहां से फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करा और यहां फिर उल्टा हो गया। मतलब फिर यहां पे बायर्स को अट्रैक्ट किया और सबको फंसा के भाई साहब नीचे गिर गए। अपने ट्रेड कहां पे थे, यहीं पे थे।
यहां से आगे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे पेपर ट्रेड मैंने पेपर पे कर लिए है। आपको पता है जब मैं किल स्विच मार देता हूं, किल स्विच करने के बाद मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं करता हूं। जो लेवल्स हमने डिस्कस करी थी कि यही अपना रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और यहां से फिर तोड़ के ये नीचे आ चुका है। बट एक चीज और मैंने आपको बोल दी थी कि एक ट्रेंड लाइन आपको जरूर बनानी चाहिए थी इस प्रकार से। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करोगे, कल का जाके वीडियो देख लेना भाई, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। अब कल क्या करें, अगर ये प्रॉपर इसका ब्रेकडाउन कर पाता है तभी आप सोच सकते हो कोई ट्रेड लेने का डाउन साइड। अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होती है, अगर बात करें एग्जैक्ट लेवल्स की, तो लेवल्स की भी बात करते हैं ताकि नंबर बेस आपको पता चले कि कहां से कहां तक मार्केट मूव करना चाहिए। यहां से देख लो। अब मैं आपको गौर से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, वो सुनते हैं। उन्होंने बार बार हमें रिक्वेस्ट करी है, मेरी टीम को कॉल आए कि सर नंबर बताया करो, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, हम चार्ट देख नहीं सकते। और हम सोच भी रहे हैं उनके लिए और क्या कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये नंबर है लेवल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 19,360। इसके ऊपर अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो भाई साहब सोच लेना कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। बट थोड़ा आराम से प्रॉपर ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे अगर आप बात करो, ये ब्रेकडाउन कर देता है तो आपको मजा आ जाएगा। 19,330 को जैसे ही तोड़ देगा, समझ जाना भाई 30-40 पॉइंट कम से कम आपको मिलेंगे। और वो मिलने के बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि कहां तक जाना है, इधर जाके सपोर्ट लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से कम आना चाहिए यहां पे सीधा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, गैप अप ओपन होता है, यही कहीं फ्लैट ओपन होता है तो फिर रिस्क होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वगैरह फेस करके फिर नीचे आ जाएगा। और इसके ऊपर खुलता है तो डरने वाली कोई बात नहीं होगी, सीधा अप ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो वेडनेसडे की हमने बात करी थी कि ये हो सकता है फास्ट मूवमेंट आ सकती है, वो आ चुकी है। बट यहां से बढ़िया ट्रेड बन चुके थे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने सीधा बता दिया कि भाई मैं डाउन ट्रेड में हूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा नीचे जाने वाला हूं। बहुत बढ़िया ट्रेड इसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। और अगर आप बात करो लेवल्स की, तो आपको पता चलेगा यहां पर भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, सिंपली एक ट्रेंड लाइन, कोई ज्यादा बड़ा तीर मारने की जरूरत आपने को नहीं थी। बट ये ट्रेंड लाइन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि भाई साहब जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, मजा आ गया, यहां से मार्केट गिर गया। बट ये ट्रेंड लाइन और अपना ये सपोर्ट लेवल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन हो चुका है। समझ रहे हो बात को? ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट लेवल दोनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन हो चुका है। सो यहां से सीधा मार्केट नीचे जा रहा है। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट में ये लेवल्स तोड़ने के बाद एक शार्प फॉल आ गया। सो इसे बोलते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन, जो मैं बार बार आपको बोलता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लेवल्स नंबर्स 44,400 का ब्रेकडाउन, तीसरा कंफर्मेशन जो कि हमें 20-30-40 पॉइंट ऊपर ही बोल देता है कि भाई यहां से गिर जाएगा। नंबर्स पे काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी है 20, 40, 60, 80। बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया प्रॉफिट एक ही स्ट्रेटेजी यूज करके कमा रहे हैं। जिसको मार्केट का कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ 20, 40, 60, 80 आता है, वो मार्केट से तगड़ा पैसा छापता है। बट खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करके आप ट्रेड लोगे ना तो नहीं चलेगा दोस्त। आपको प्रॉपर लेवल्स पे काम करना होगा और प्रॉपर माइंडसेट से काम करना होगा, तभी पैसा निकलेगा। अदरवाइज फंसोगे। लॉस होंगे नहीं क्या? 100% होंगे। 4-5 ट्रेड करोगे, 1-2 लॉस में जाएंगे, जाने दो। पूरा दिन लॉस में जाएगा, जाने दो। अगला दिन तो प्रॉफिट निकालने वाले हो। ओवरऑल मंथ आपका प्रॉफिट में होना चाहिए बस, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन बड़ा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉसेस कंट्रोल में होने चाहिए। अब मैं 80,000 1 लाख कमा रहा हूं ना, तो 1 लाख से बड़ा लॉस भी नहीं होना चाहिए। अगर लॉस 5 लाख 10 लाख ले रहा हूं और प्रॉफिट कमा रहा हूं 70-80 हजार, भाई साहब नहीं हो पाएगा। ऐसे करोगे तो फंसोगे। सो दैट यहां पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट नीचे जा चुका है। अब लेवल्स क्या होगी, क्योंकि यहां पे लेवल्स देखो तो बहुत नीचे और भी आने के चांसेस बन सकते हैं। इसने क्या किया, यहीं पे आके सपोर्ट ले लिया। अगर इसका बस बनता तो ये टच करने के लिए नीचे भी आ जाता। और कल के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं ये कम से कम इसको टच करने के लिए आ जाए। सो मिनिमम मार्केट कल टच करने की संभावना है 44,000 के लेवल्स को, क्योंकि ये जो शार्प फॉल है वो मार्केट को और नीचे लेके जा सकता है। सो आपको एकदम सावधानी के साथ यहां पे काम करना है। एक डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू हो सकता है 44,000 तक, और इसके ब्रेकडाउन के बाद तय होगा कि ये 43,760 तक इजीली चला जाए। बट मेरे हिसाब से कम इसका ब्रेकडाउन होने दो, फिर हम इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब मेरा
क्लियरली नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा अप टू 44,440 तक। यहां क्लियरली मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, यहां से यहां तक। अगर करना भी है, रिस्क लेनी भी है, अगर एक शार्प मूव आता है, ओवरऑल अगर अप ट्रेंड दिखता है, अंडरलाइन एसेट भी पॉजिटिव दिखाई देते हैं, तो यहां तक एक रिस्क ले सकते हो, यहां का टारगेट लगा के भाई निकल सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल में फंसोगे, यहां पे एक ट्रैप बनाने की वो कोशिश कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, फ्लैट ओपन होता है, सीधा नीचे आता है, ये लो तोड़ देता है, तो भाई समझ जाना आपको 44,000 का टारगेट इजीली साहब मिल जाएगा। सिर्फ आके खुली रखना और शांत तरीके से कल ट्रेड करना, क्योंकि कल है एक्सपायरी। अगर कंफ्यूजन है, कुछ डाउट्स है, तो कल मार्केट से दूर रहना, अदरवाइज पैसा जाना कंफर्म है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ आपको यहां से सीखने मिला हो, तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई आपका सजेशन हो, ऐसा कुछ आपको लगता हो कि वो चीज हम वीडियोस में ऐड करके आपको बता के और ज्यादा अपने सीरीज को इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट कर भी बताना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।